औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी छठी जमात के तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका अनवान है इसर का जज्बा, जो 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं। ये कहानी है अदनान और शिबा की, जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। अब दोस्तों यारों ने कुछ मशवरे दिए कि आप या दूसरी शादी कर लो या किसी बच्चे को गोद ले लो। अब मशवरा ये हुआ कि अब ये अदनान बच्चा गोद ले लेंगे, तो ये हमसाई में पड़ोस में एक जोड़े का एक्सीडेंट हुआ, तो इनके एक बच्चा 1 साल का रह गया। अब उसको अदनान ने गोद लिया, जिसका नाम था ज़ैन। तो ऐसे आगे पढ़ेंगे आप। फिर यूं हुआ कि ये के बाद दिगरे, इसके 2 लड़के हुए। इसके बाद शिवा और अदनान को 2 बच्चे पैदा हुए। ज़ैन, जिसे अब तक बेपना तवज्जो हासिल थी, अब तक इसको बड़े नाजुक से तवज्जो दी जाती थी। अब बेपना तवज्जो हासिल थी इसको। अब ऐसा ऐसा बेतवज्जो का शिकार होने लगा। अब इनके अपने 2 बच्चे जो पैदा हुए, तो अब इनके तवज्जो इन बच्चों की तरफ होने लगा। तो अदनान तो आप भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, क्योंकि अदनान अपने ज़ैन को पहले की तरह से प्यार करता, मगर इसके पास वक्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता। कारोबार के बिखेरों में वो सारा दिन मसरूफ रहता था। शिबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी। ज़ैन के लिए अब इसके पास वक्त न था। और दूसरी तरफ ज़ैन फितरतन इस तरह एहसास हुआ था कि इसे ये तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नुमदार होने वाले तब्दीली की वजह से ही इसकी समझ में न आई, क्योंकि अब बच्चा जो ज़ैन है बड़ा हो चुका था, फितरतन वो हसास भी हो चुका था। और अब ये जो तब्दीली घर में हो रही थी वो महसूस होने लगा। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म नहीं है, बल्कि समझदार भी हो चुका था। तो अपनी माँ के बर्ताव में नुमदार होने वाली तब्दीली की वजह से वो परेशान भी हो चुका था। एक दिन वो जब कॉलेज से घर पहुंचा, तो इससे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने को का मौका मिल गया। गुफ्तगू का वो मौका मिल गया, जिससे इसे पर ये राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा, वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगर इससे बड़ा सदमा हुआ, मगर इससे इन पर यह जाहिर न होने दिया कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज में को भी मुतासर किया, और वो इससे अपने शरीक हयात समझकर, अपना शरीक समझकर इससे नफरत होने करने लगे। अदनान ने शिबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके कान पर जूं तक न लगी। ज़ैन अब कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार इसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया, और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर जाने किधर निकल खड़ा हुआ। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।